वेलकम स्टूडेंट्स। विद दिस वीडियो लेक्चर हम हमारा जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हुए हम बायोमास और बायोगैस को पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः कि ये देखने का प्रयास करेंगे कि बायोमास किस तरीके से होते हैं, कितने कैटेगरीज होती है उनकी, क्योंकि उनके टाइप्स होना तो ऐसा कह नहीं सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज many things which we burn through this fuel or manufacture the fuel is a biomass। तो हम इस बायोमास की कैटेगरीज जरूर देखना चाहेंगे कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बायोमास। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा बायोमास के कैटेगरीज को देखना और बायोमास और बायोगैस से रिलेटेड और क्या क्या होता है इसके बारे में विभिन्न उपक्रमों को देखने का और समझने का प्रयास करना। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बायोमास। देखिए, और बायोमास की क्या है, ये देखिए रिसोर्सेस लिखा हुआ है ना, इसको समझते हैं। हमें किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ बायोमास या एक टाइप है बायोमास का कैटेगरी का, बट हियर ये रिसोर्सेज है। ये रिसोर्सेज विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप किसी को भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये एक रिसोर्सेज एक ही तरीके के हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं। That's why we called all biomass available sources as resources, यानी कि वो हमारे सोर्स हैं जहाँ से हम इनको यूज़ करते हैं। तो पहला है बायोमास इन इट्स ट्रेडिशनल सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म, कौन सा सॉलिड फॉर्म? एग्जाम्पल वुड, दैट इज़ बायोमास। सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल है लकड़ी, जो हम पुराने समय से, पुराने काल से हम इस वुड को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। एग्री वेस्ट, जो जैसे हमने पहले बताया कई फसलों में देखिए रिसोर्सेस किस तरीके से है ना, तो कई फसलों में उनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको हम संभाल कर रखते हैं, और एट द टाइम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वुड हम इस एग्री वेस्ट को वुड की जगह यूज़ करके जलाते हैं और उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें किस लिए प्रयोग करते हैं? हम बेसिकली गांव में खाना बनाने के लिए हम इस वुड और एग्री वेस्ट का प्रयोग मुख्यतः करते हैं। तो इस एग्री वेस्ट में, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात की, तो इसमें भी कई कैटेगरी है। जैसे आप चावल, यदि चावल की फसल आपका एग्रीकल्चर की उपज है तो आप उसमें से पैरा को निकाल सकते हैं। गेहूं में उसका जो ठूंठ है उसको निकाल सकते हैं। सरसों में जो उसका एक्सट्रैक्ट है उसको जलाते हैं, वो बहुत अच्छा जलता है, चूल्हे में बहुत तेज़ आग रहती है। दाल जो निकलती है, उस दाल का भी जो एक्सट्रैक्ट है वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फ्यूल है। ऐसे कई एग्री वेस्ट जो है वो जलाने के काम आते हैं और इन्हें प्रायः वुड की जगह जलाया भी जाता है। लेकिन अब जो इस तरीके से हम जलाकर इससे एनर्जी यूज़ करते थे, इससे हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारी कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ती थी एंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। तो इसको अब हम डिग्रेडेट करके अब हम इसे बायोमास और इस बायोमास से हम क्या बनाने की प्रयास करते हैं? बायोगैस। तो ये कैटेगरी है, सॉलिड फॉर्म में ये आपको ठोस इसमें मिलेगी। दिस फॉर्म इज डायरेक्टली बर्न टू गेट एनर्जी। आप इसे बस आग में जला दीजिए, ये जल जाएगा और हम इसे इसलिए सॉलिड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल सॉलिड फॉर्म के तौर पर पहली कैटेगरी में देखते हैं। दूसरी कैटेगरी में बायोमास इन इट्स नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म और कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, यानी कि बायोमास पहले हम इसको कन्वेंशनली नहीं, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये टेक्निक लेटेस्ट है, लेटेस्ट यानी कि तकरीबन 40-50 साल से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। सो in this category the biomass is converted into liquid from such as ethanol or methanol which can be used as liquid fuel in engines। जैसे कि आप अभी पेट्रोल डलवाने जाएंगे, हम पेट्रोल की बात करें, नॉट ऑफ डीजल। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो आज की डेट में 10 to 15 और बड़े शहरों में 20% इस एथेनॉल को मिला रहे हैं। तो जिससे कि क्या है, वो पेट्रोल में आसानी से मिल जाता है। एथेनॉल कैसे बनता है? एथेनॉल बनता है गन्ने के मोलासिस से, और उस गन्ने के मोलासिस से एथेनॉल बनता है।
और इस एथेनॉल को हम इसमें पेट्रोल में मिक्स करके हम अपनी व्हीकल्स में जलाते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, यदि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, खासकर मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ डीजल, क्योंकि बायोडीजल बनता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बायोडीजल जब बनता है तब वो भी, उसमें भी कुछ एडिटिव्स लगते हैं, जैसे रतन जोत खासकर, वो बायोडीजल कहलाता है। मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रोल में हम इस एथेनॉल का मिक्सचर मिलाते हैं। तो यदि सपोज फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी की टंकियाँ फुल करके रखी हैं और आपने कई दिनों तक गाड़ी नहीं चलाई, सपोज मैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो एथेनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और पानी की मात्रा बढ़ा देता है। यदि पेट्रोल कई दिन तक एक ही जगह स्टिल टंकी में रहा, बिकॉज व्हेन व्हीकल वाज मूविंग, तो पेट्रोल हमारा टंकी के अंदर ऊपर नीचे चलता रहता है, दैट्स व्हाई ये एक स्लरी जैसा बन जाता है, लिक्विड फॉर्म मेंटेन रहता है। लेकिन यदि आपने गाड़ी काफ़ी दिनों तक खड़ी कर दी है तो ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी के जो टैंक है उसमें आपको एक तरीके से पानी की मात्रा ज़्यादा मिले। तो इसलिए गाड़ियाँ जब भी रहती हैं तो हम बड़े शहरों में ज़्यादा फुल टंकी नहीं भरवाते, जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है जब एथेनॉल में। इसी से हम यदि ले कि कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म में जब हम डीजल की बात करें तो हम रतन जोत से डीजल बनाते हैं। उस रतन जोत के बीजों को हम बायोमास कहेंगे और उस बायोमास से हम जो लिक्विड बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोडीजल, और उस बायोडीजल का प्रयोग हम बहुत आयत में डीजल इंजन्स में करते हैं। तो जब हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं और बायोडीजल की बात कर रहे हैं तो हाँ, छत्तीसगढ़ में तो नहीं, लेकिन बाकी कई स्टेट्स में बायोडीजल के आपके आउटलेट्स मौजूद हैं, जहाँ पर आप अपनी ट्रक बस ले जाकर उसमें बायोडीजल डलवा सकते हैं। बायोडीजल की कीमत सपोज हमारे आज की डेट में शायद डीजल की कीमत यदि 90 रुपये है तो बायोडीजल की कीमत तकरीबन 50 से 55 रुपये होती है। तो वो सस्ता होता है और काम भी उसी तरीके से करता है। तो दैट्स वाई whenever we have to use either biodiesel और बायो पेट्रोल, तो ये दोनों हम बनाते हैं विद द कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। हम इन्हीं बायोमास को कन्वर्ट करते हैं। अब ये नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में हम सिर्फ बायोमास का प्रयोग सिर्फ ईंधन जलाने के लिए करते थे, जबकि लिक्विड को हम और अच्छे फॉर्म में भी प्रयोग कर रहे हैं। बायोमास इज फर्मेंटेड फॉर्म। अब ये तीसरा देखिए फर्मेंटेड फॉर्म है। इन दिस कैटेगरी बायोमास इज फर्मेंटेड, और इसको सड़ाते हैं, बायोमास को सड़ाते हैं टू ऑब्टेन इट्स गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस हैज़ 55 to 65% मीथेन, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्ट इम्प्योरिटी कंटेनिंग हाइड्रोजन H2S, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और थोड़ा बहुत मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो पिछले कई सालों से तकरीबन 30-40 वर्षों से हम इस बायोगैस को गोबर गैस की सहायता से हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं, और उस बायोगैस प्लांट की सहायता से हम सीधे मीथेन बनाते हैं, और इसी मीथेन को हम अपने घर में गैस चूल्हे में प्रयोग करते हुए उसकी एनर्जी को लेते हैं। तो ये हम फर्मेंटेटेड करते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो मुख्यतः 3 कैटेगरी हमारी होती है। पहला ट्रेडिशनल सॉलिड, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म दिस इज लिक्विड, और तीसरा फर्मेंटेड फॉर्म। इसी फर्मेंटेड फॉर्म में मैंने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बायो डाइजेस्टर का भी एक उदाहरण दिया, जिसमें हम अपना घर का बचा हुआ खाना यदि डालें तो हम उसमें से भी मीथेन का निर्माण करके उस मीथेन को अपने घर चूल्हे में या घर के इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज बायोमास एंड बायोगैस। सो दिस इज एनर्जी प्लांटेशन, जस्ट अ मिनट, एनर्जी प्लांटेशन फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करनी है, यूज ऑफ फायरवुड एज अ फ्यूल फॉर द बॉयलर ऑफ अ कन्वेंशनल पावर प्लांट इज कॉल्ड एनर्जी प्लांटेशन स्कीम। यानी कि आप एनर्जी प्लांटेशन स्कीम के तहत आप पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए, पेड़ काट के बॉयलर में डालिए और एनर्जी जनरेट करिए। बट दिस इज़ नॉट द फॉर्म, क्योंकि यदि हम प्लांटेशन करें तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो पेड़ हमने काटे उसकी जगह जो हमने दूसरे पौधे प्लांट किए
वो उतने ही स्वस्थ, उतने ही समय में उतने ही बड़े, काटने के लायक इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन इस एनर्जी प्लांटेशन स्कीम में भी कई चीज़ें अवेलेबल है जिसे हम अभी आगे देखेंगे। इन दिस सम सिलेक्टेड स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड ओवर रेगुलर टाइम पीरियड एज लैंड नियर अ पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में ये नेसेसिटी है कि आप यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी कि आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपको प्लांटेशन भी करना है। क्योंकि यदि आप जो इंडस्ट्री प्लांटेशन जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है उससे 2 या 3 गुना उनको प्लांट हर साल लगाना पड़ता है अपने एरिया के आसपास। सो हियर प्लांटेशन बहुत मैसिव स्केल पर होता है, और खासकर जब पावर प्लांट रहता है तो उसमें इस तरीके के प्लांट लगाते हैं कि वो आप काट भी सकते हैं। से फॉर एग्जांपल विच आर द ट्रीज, कौन कौन से प्लांटेशन मुख्यतः पॉपुलर हैं, तो इसमें सबसे पहला यूकेलिप्टिस, ये आपने देखा होगा, कैसुरेनिया एंड बबूल, ये हम हिंदी में इसे बबूल कहते हैं, और यूकेलिप्टिस ये जल्दी बढ़ते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है, 7 साल में इसको आप काट कर जला सकते हैं। तो ये यूकेलिप्टिस और बबूल ये जो पेड़ है ये प्रायः प्लांट के आसपास लगाए जाते हैं मास स्केल में। लेकिन टू बी वेरी फ्रेंकली हम इसलिए प्लांटेशन, ये जो एनर्जी प्लांटेशन है, ये इसलिए नहीं करते कि इनको काट कर हम सीधे बॉयलर में डालेंगे। इन द बॉयलर वी विल यूज स्पेसिफिकली व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग थ्रू थर्मल इंजीनियरिंग, और थर्मल यदि वो बॉयलर है तो हम उसमें सिर्फ कोल ही जलाएंगे या सॉडस्ट जलाएंगे या नारियल के टुकड़े जलाएंगे, बट नॉट ट्रीज, है ना, ये श्योर है। लेकिन ये ट्री हमको श्योरिटी देते हैं कि आप 7 साल के बाद यूकेलिप्टस को काट दीजिए, फिर से वो ग्रो करेगा आफ्टर 7 ईयर्स। अगेन हार्वेस्टिंग, जैसे हम फसल हार्वेस्ट करते हैं, फसल काटते हैं, ठीक इसी तरीके से आप एनर्जी प्लांटेशन करते हैं, तो आप इसको भी काट कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाउ हमने देखा पहले बायोमास, अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली बायोगैस। तो इस बायोगैस क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज वेट काउ डंग, गोबर और वेट लाइफ स्टॉक वेस्ट और इवन ह्यूमन वेस्ट। देखिए, है ना, दोनों है आपके पास सोर्स। या तो आप जो वेट काउ डंग मतलब गोबर, जो हिंदी में हम इसे गोबर कहते हैं, इंग्लिश में हम काउ डंग, ये मुझे एकदम रिकॉल नहीं कर रहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका नाम, दैट इज काउ डंग। और वेट लाइफ स्टॉक वेस्ट, या हमारा जो एक्सट्रैक्ट है ह्यूमन का वेस्ट, उसको भी हम बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ये गोबर गैस तो आप समझ ही गए हैं, या आपने देखा सुना, या आपने 8वीं 9वीं 10वीं इसमें इन्वायरमेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ ही रखा होगा। बट लेट्स टॉक ऑफ ह्यूमन वेस्ट। क्या ह्यूमन वेस्ट से भी हम बायोगैस बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। हमारी इस जो ह्यूमन वेस्ट है और जो हम कलेक्ट करते हैं और उससे जो गैसेस बनती हैं, खासकर मीथेन, हम वो हमें चूँकि पूरे समय जितने की कैलोरीफिक वैल्यू इस काउ डंग की होती है उतनी हमें लाइवली नहीं मिलती है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते। अदरवाइज आप अपने घर के सीवेज टैंक, जहां आपका टॉयलेट होगा आपके घर में, वहां से जो निकलने वाला गैस पाइप होगा, उस गैस पाइप्स की सहायता से आप जरूर इस बायोगैस को बना सकते हैं। मतलब ये बायोगैस बनता ही है और उसमें लिए हम गैस पाइप प्रोवाइड करते भी हैं। यदि हम गैस पाइप प्रोवाइड नहीं करें अपने जो सीवेज सिस्टम है उसमें, तो क्या होगा, इट विल ब्लास्ट, मीथेन गैस वहाँ जमा हो जाएगी एंड इट विल ब्लो अप योर सीवेज टैंक। The biogas has a particular significance in India because large cattle population which is about 250 million। देखिए, हमारे देश की जनसंख्या के जितनी ही तकरीबन 250 मिलियन हमारी कैटल फीड है, और उस कैटल फीड का खास एरिया काउज और बफेलोज हैं मुख्यतः, और उसमें मतलब मुख्य रूप से बकरी भी है, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो अ कैटल, भेड़ भी हैं और ऊँट भी है। बट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बायोगैस के लिए हमारे पास कैटल पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। तो इस कैटल पॉपुलेशन को यदि हम गोबर, यदि गाय गोबर देती है, या काउ डंग हम उसे कहते हैं, यदि वो रोड पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। हम उसको कलेक्ट करके हम सीधे अपने प्लांट को, अपने घर में लगने वाली गैस का
बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। Some other sources of biogases are sewage, crop residues, vegetable waste, poultry waste, एलगी। तो जब हम दूसरे सोर्सेज को देखते हैं बायोगैस डेवलप करने के लिए, तो ये क्या होता है, सीवेज, जैसे अभी हमने बात की, हमारा जो सीवेज है वो, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सीवेज, या सीवेज के पूरी नालियाँ जो किसी एक कॉरपोरेशन में पूरे शहर को जोड़ते हुए बनाई जाती हैं वो। क्रॉप रेसिड्यू, ये भी हमने पहले देखा, जो हम फसल काटते हैं उसका बचा हुआ एक्सट्रैक्ट। वेजिटेबल वेस्ट, देखिए ये भी मेन सोर्स है, और बायोडाइजेस्टर में यह मुख्य सोर्स है। खासकर जब हम घर में फॉर एग्जांपल पत्ता गोभी, फूल गोभी, एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, हम कोई सब्जी है लौकी का ऊपर का छिलका को हम करते हैं, निकालते हैं, या धनिया के जो पत्ते हैं उनको निकाल कर जो बीजे का एक्सट्रैक्ट बचता है वो। ऐसे कई सब्जियों के कई एग्जांपल में आपको जो एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, और जिसे हम वेस्ट कहते हैं, जो हम अपने खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसको भी हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डाल सकते हैं, और उससे भी हम मीथेन गैस बना सकते हैं। पोल्ट्री वेस्ट, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मों में जो ये मुर्गियों का जो एक्सट्रैक्ट रहता है, उस एक्सट्रैक्ट को बनाकर भी वो भी एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ बायोमास है, और उससे भी गैस बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी गैस मानी जाती है पोल्ट्री वेस्ट की। और एलगी, इसका एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम कई तरीक़ों से यह बायोगैस भी बना सकते हैं। यदि मैं आज के इसको समअप करूं, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मुख्यतः 3 कैटेगरीज देखी। पहला ट्रेडिशनल सॉलिड फॉर्म, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म, और तीसरा ये फर्मेंटेड फॉर्म है। और मुख्यतः जो हम बायोगैस बनाते हैं, इस बायोगैस को जो भी हमने देखा, इस बायोगैस को जो हम बनाते हैं वो मुख्यतः इस तीसरी कैटेगरी से ही बनाते हैं, दैट इज़ फर्मेंटेड फॉर्म। इसी फर्मेंटेड फॉर्म से हम मोस्टली बायोगैस का निर्माण करते हैं, जिससे, और चूंकि ये सक्सेसफुल प्लांट है, तो हमको हमें जो मीथेन जो गैस रहती है जो जलाते हैं, उसकी उपलब्धता हमको पूरे वर्ष भर रहती है, ये सुनिश्चित होती है। दैट्स व्हाई दिस प्लांट्स आर कॉल्ड biogas plant, and these are successful plant running across India and also in many regions. So here students, I will end this video lecture. In the next video lecture, we will try to see the different processes to manufacture the biogas. Thank you for your kind attention. Thank you very much.